हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टाक स्टडी। आज हम बात करेंगे 3 फेस बेंच ग्राइंडर इंडक्शन मोटर की रीवाइंडिंग के बारे में और सीखेंगे कि उस वाइंडिंग का डेवलप डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक 3 फेस बेंच ग्राइंडर का इंडक्शन मोटर है, जिसका कि यहाँ पे मोटर डाटा दिया गया है। एक 3 फेस का मोटर है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है और उसका जो रोटर का स्पीड है वो 2800 आरपीएम 2800 आरपीएम है। और वो जो मोटर है वो 24 स्लॉट का है और जो मोटर की वाइंडिंग है वो सिंगल लेयर वाइंडिंग है। तो ये सब आपका ये मोटर का डाटा हो गया। 3 फेस 50 हर्ट्ज 2800 आरपीएम 24 स्लॉट एंड सिंगल लेयर वाइंडिंग, ये सब आपका मोटर का डाटा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम मोटर के वाइंडिंग डेवलप डायग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो वाइंडिंग डेवलप डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है कि कितने कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका जो मोटर है उसमें कितना कॉइल लगेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ कॉइल, मतलब कॉइल की संख्या क्या होगी। तो नंबर ऑफ़ कॉइल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ स्लॉट बाई 2 फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग ओनली। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, पिछले वीडियो में, कि सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉइल होता है वो नंबर स्लॉट का आधा होता है। तो यहाँ पे आपका स्लॉट है 24 स्लॉट है, तो 24/2 यानी कितना कॉइल लगेगा आपका 12 कॉइल। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल हो गया 12 कॉइल। ठीक है। इसके बाद आपका जो पोल, क्योंकि इसमें पोल दिया नहीं है, क्योंकि हमेशा मोटर के डाटा में, मोटर के नेम प्लेट में स्पीड दिया होता है। जो ये स्पीड होता है रोटर होती है। ठीक है, ये रोटर की स्पीड होती है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में स्लिप है। स्लिप क्या होती है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का गैप होता है, ये स्लिप स्पीड हो गया। क्योंकि जो रोटर है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से पीछे चलता है, पीछे घूमता है। तो ये आपका जो इसके बीच का जो डिफरेंस आता है वही होता है स्लिप स्पीड। ठीक है, ये होता है स्लिप स्पीड। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करेंगे पोल निकालने के लिए। ये फार्मूला है, एक्चुअली फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंक्रोनस स्पीड यूज करेंगे, ना कि रोटर स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड नियरेस्ट होना चाहिए रोटर स्पीड के। तो हम एक इंटीजर नंबर में नियरेस्ट ले लिए हैं 300 आरपीएम। तो नंबर ऑफ पोल क्या हो जाएगा 120 × F/NS। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है और NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड हमने मान लिया 3000 आरपीएम, क्योंकि इसके नियरेस्ट होना चाहिए। इससे कम तो होगा नहीं, इससे हमेशा अधिक होगा। तो 3000 आरपीएम ये हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड, ये हो गया NS। इसको हम मान लिए हैं क्योंकि रोटर स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगा सिंक्रोनस स्पीड, तो इसलिए 2800 आरपीएम से ज़्यादा लिया है हमने 3000 आरपीएम। तो आपका पोल यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया 2 पोल। तो 3000 आरपीएम का जो सिंक्रोनस स्पीड है उसमें पोल कितना आएगा अपना 2 पोल का मशीन। तो ये जो मशीन है 2 पोल की मशीन है, मतलब इसमें 2 पोल का डिज़ाइन करना है, 2 पोल बनाना है। और 24 स्लॉट है, तो कॉइल कितना आ गया 12 कॉइल। तो ये अपना डाटा पता चल गया, नंबर ऑफ़ कॉइल और नंबर ऑफ़ पोल। अब यहाँ पे हम एक सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग का भी समझाया हुआ है। सिंगल लेयर वाइंडिंग किसको कहते हैं, डबल लेयर किसको कहते हैं। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है कि 1 कॉइल साइड इन 1 स्लॉट, मतलब एक कॉइल का 2 कॉइल साइड होता है, कॉइल 1 कॉइल साइड। तो जो एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड यदि होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। और यदि एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड होते हैं तो उसको बोला जाता है डबल लेयर वाइंडिंग। तो जो कॉइल की संख्या डबल लेयर में होती है वो स्लॉट के बराबर होता है, और कॉइल की संख्या जो सिंगल लेयर में होती है वो होता है आपका स्लॉट की संख्या के आधा। तो ये हो गया अपना सिंगल लेयर और डबल लेयर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है पोल पिच। तो पोल पिच क्या होगा, पोल पिच का फार्मूला होता है स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट कितना है यहाँ पे, आपका जो स्लॉट मशीन में है वो है 24 और पोल कितना है 2 पोल। पोल आपका है 2 पोल। तो यहाँ पे स्लॉट बाई पोल, तो 24/2
2, तो आ गया आपका 12 स्लॉट। ये जो पोल पिच है स्लॉट के टर्म में आ रहा है, ये हो गया आपका 12 स्लॉट। तो पोल पिच आपका आ गया 12 स्लॉट। अब कॉइल पिच कितना रखना है, तो कॉइल पिच हम आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमेशा 3 फेस इंडक्शन मोटर में शॉर्ट पिच कॉइल का वाइंडिंग करते हैं। तो शॉर्ट पिच बनाने के लिए पोल पिच से हमको एक स्लॉट कम कर देते हैं, मतलब कॉइल पिच क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोल पिच -1, तो -1 यानी 11 स्लॉट का डिफरेंस होना चाहिए कॉइल पिच के लिए। तो आपका कॉइल पिच हो गया 11 स्लॉट और पोल पिच हो गया 12 स्लॉट, मतलब यहाँ पे स्लॉट का क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, एक स्लॉट हो गया। तो जो वाइंडिंग शॉर्ट है, शॉर्ट पिच जो कॉइल यूज कर रहे हैं कितने से स्लॉट है, तो शॉर्ट है, तो ये आपका 1 स्लॉट से शॉर्ट है। तो यहाँ पे कॉइल पिच हो जाएगा 11 स्लॉट और पोल पिच हो जाएगा 12 स्लॉट। कॉइल पिच को यहाँ पे हम शॉर्ट पिच कॉइल यूज कर रहे हैं, इसलिए आया हुआ है यहाँ पे 11 स्लॉट, क्योंकि इससे कम रखना है अपने को, ठीक है। अब कॉइल थ्रो क्या होता है, कॉइल थ्रो जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कॉइल थ्रो हमेशा कॉइल पिच से 1+ होता है, मतलब एक अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा कॉइल थ्रो, यदि स्लॉट नंबर 1 में पहले कॉइल का कॉइल सेट स्लॉट नंबर 1 में है, तो क्या होगा स्लॉट नंबर 12 में जाएगा, क्योंकि 11 + 1, कॉइल पिच आपका 11 है और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, मतलब अगर स्टार्टिंग हो रहा है 1 से तो एंडिंग होगा आपका जो नेक्स्ट कॉइल साइड हो 12 में जाएगा। तो ये हो गया अपना कॉइल थ्रो। कॉइल थ्रो हमेशा कॉइल पिच से एक अधिक होता है, तो 1+ कॉइल पिच हो गया आपका कॉइल थ्रो। कॉइल थ्रो और कॉइल पिच हर एक कॉइल के लिए सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मशीन का डिज़ाइन, मशीन के डिज़ाइन में हमेशा जो कॉइल पिच होता है वो हमेशा सभी कॉइलों के लिए सेम होगा, इसीलिए आपका जो कॉइल थ्रो होगा वो भी सभी कॉइलों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइल पर फेस पर पोल, मतलब एक फेस और एक पोल के अंदर में कितने कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ कॉइल पर फेस पर पोल का फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आपका कॉइल बटा 3 × 2, यानी कि फेस इंटू पोल, ठीक है, फेस इंटू पोल। तो कितना कॉइल है हमारा टोटल, 12 कॉइल, 12/3 × 3 क्या है फेस है और 2 क्या है पोल है। तो 2 पोल की मशीन है, 3 फेस की मशीन है, तो आपका 3 × 2 हो जाएगा। तो 12/3 × 2 = 2 आ गया 2 कॉइल, मतलब 2 कॉइल आएगा आपका एक फेस और एक पोल के बीच, मतलब एक फेस और एक पोल के अंदर में आपका 2 कॉइल होना चाहिए। और टोटल कॉइल कितना है आपका 12 कॉइल। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइल पर फेस पर पोल। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका, टोटल कॉइल उसमें करके इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल पर फेस पर कॉइल। तो यहाँ पर 2 कॉइल आ रहा। अब आगे चलते हैं, अब समझेंगे कि क्रिएशन ए पोल बाय डिफरेंट करंट डायरेक्शन, मतलब जो कॉइल होता है, कॉइल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो कौन से करंट का डायरेक्शन कौन से पोल का निर्माण करता है, क्योंकि हर एक कॉइल एक पोल का निर्माण करता है। ऐसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर कोई एक लोहे का टुकड़ा है या कोई ऐसा मटेरियल है यदि उसके ऊपर एक वाइंडिंग लपेटा जाता है और उस वाइंडिंग में करंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे करंट हमने दिया है और करंट का डायरेक्शन जैसे अपवार्ड है और इस तरीके का डायरेक्शन है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा पोल बनते हैं, तो हमेशा 2 पोल बनेगा, एक एन पोल और एक एस पोल। तो इसमें भी 2 पोल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ समझाने के लिए एक मैग्नेट बनाया हुआ है, इसमें कॉइल लपेटा गया है पूरा इस मटेरियल पे। तो ये जो आपका करंट का डायरेक्शन है अपवार्ड है ऐसे, फिर यहाँ से फिर अपवार्ड है, इस तरीके का जा रहा है। तो यहाँ से ये करंट एग्जिट हो गया, ऐसे इंटर कर रहा है। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से आप देखेंगे, इस साइड से देखें यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। ये करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से देखेंगे साइड व्यू में तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी होता है तो नॉर्थ पोल का निर्माण होता है। जब नॉर्थ पोल बनता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पे एन पोल बनेगा। और इसके बाद यहाँ से जब देखेंगे साइड व्यू में तो ये जो करंट का डायरेक्शन है तो ये क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज है तो पोल का निर्माण यस पोल का निर्माण होता है, मतलब यस पोल बनता है। तो इस तरीके से आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यहीं अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर दिया जाए, उल्टा हो जाए, तो ये यन यहाँ आ जाएगा और ये यस यहाँ पे चला जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होने से पोल चेंज हो जाता है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक।
अब इसमें एक थंब रूल भी लगता है। थंब रूल यानी कि ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये उंगलियों के, आपका यदि दाएं हाथ, मतलब हम दाएं हाथ का यूज़ करते हैं, ये सारी उंगलियों के करंट के डायरेक्शन में यदि हम करंट का डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं और थंब को सीधा रखें, तो थंब जो होता है, थंब आपको नॉर्थ पोल को डिनोट करता है। थंब आपको नॉर्थ पोल दिखाएगा, उस थंब के जस्ट अपोजिट होगा आपका साउथ पोल, यदि ये जो करंट का डायरेक्शन है उंगलियों के डायरेक्शन में है तो। ठीक है, ये होता है थंब रूल। अब ये समझते हैं कि ये जो एक लूप होता है, करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट एक कॉइल एक लूप का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर आपका कॉइल है, इस कॉइल में अब समझाने के लिए हमने बनाया है कि ये कॉइल जो है, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे जा करके यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज में हमेशा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है क्लॉकवाइज, ये याद करने के लिए आपको मैं बनाया हूँ कि क्लॉकवाइज में हो तो इस तरीके से यस बनता है, ऐसे यस होता है, यहाँ से यस है आपका, यस है, तो यस में ऐसे डायरेक्शन लगा दीजिए। तो क्लॉकवाइज अगर करंट का डायरेक्शन बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्लॉकवाइज में यदि करंट का डायरेक्शन है तो यस पोल का निर्माण होगा। इस याद रखने के लिए है कि क्लॉकवाइज में हमेशा यस पोल बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे यन अगर बनाते हैं तो यन, यहाँ पे एरो लगाइए और यहाँ पे एरो लगाइए, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट में आपका क्या होगा, यन पोल का निर्माण होगा। क्लॉकवाइज में यस पोल, एंटी क्लॉकवाइज में यन पोल। तो यहाँ हो गया। यहाँ पे हम देखिए आपको बता रहे हैं कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो इसमें है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या बनाएगा, यहाँ पे यस पोल का निर्माण करेगा, यहाँ पे यस पोल बनेगा। और यहाँ पे एक हमने कॉइल लिया है, अब कॉइल में करंट का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो ये ऐसे आ रहा है आपका, ये ऐसे आपका ये आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है आपका, तो क्या बनेगा, यहाँ पे यन पोल बनेगा। तो क्लॉकवाइज में यस पोल और एंटी क्लॉकवाइज में यन पोल। अब जितने भी कॉइल होते हैं उसको यस और यन पोल बनाने के लिए हमको डायरेक्ट, मतलब करंट का जो कॉइल का कनेक्शन उसको करना होता है। जैसे यहाँ पे इसमें हमने 4 कॉइल लिया, 1 2 3 और 4। तो ये दोनों जो कॉइल है सीरीज में जोड़ दिया गया है, ये दोनों सीरीज में जोड़ दिया गया, ये भी सीरीज में है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट करंट का डायरेक्शन हो गया। यदि करंट यहाँ से इंटर करता है, मान लीजिए करंट की सप्लाई यहाँ से इंटर हो रही है, तो ऐसे करंट जाएगा अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड जाएगी, फिर इसमें सीरीज, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, यानी कि करंट का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज में है। तो ये दोनों मिला करके क्या बनाएंगी, एक यस पोल का निर्माण करेगी। ये दोनों कॉइल यस पोल बनाएंगी। और यहीं पे ये वाले जो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ अपवर्ड गया, फिर यहाँ से डाउनवर्ड, फिर यहाँ से एग्जिट होकर के अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दोनों का रिजल्टेंट जो है, दोनों मिला करके यन पोल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कनेक्शन के अनुसार हम यस और यन पोल बनाते हैं। तो ये आपका ऐसे यस और यन पोल इस तरीके से बनता है कि पोल करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हमारे कॉइल में क्रिएट होता है। तो ये हो गया हमारा पोल। अब आगे चलते हैं। अब कॉइल ग्रुप जानते हैं कि कॉइल ग्रुप कैसे निकालते हैं। अब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो आपका कॉइल ग्रुप होता है, कॉइल ग्रुप जितना नंबर ऑफ पोल होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, जितना पोल होगा उतने कॉइल ग्रुप बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कॉइल इन ए कॉइल ग्रुप, मतलब एक कॉइल ग्रुप में कितने कॉइल आएंगे उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ फेस इनटू नंबर ऑफ पोल्स का फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप का, क्योंकि नंबर ऑफ पोल कितना है, 2 है इस मशीन में। तो कॉइल ग्रुप आ गया, कॉइल ग्रुप 1 है, कॉइल ग्रुप 2। अब इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल इन ए ग्रुप, कॉइल ग्रुप मतलब एक कॉइल ग्रुप में कितने कॉइल की संख्या होगी, तो उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ फेस इनटू नंबर ऑफ पोल्स करेंगे। तो नंबर ऑफ फेस कितना है, 3 है, पोल कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 कॉइल, यानी कि एक
ग्रुप में आपका, एक कॉइल ग्रुप में आपका कितनी कॉइल आएंगी, 6 कॉइल। दिस कॉइल कैरीज सेम करंट डायरेक्शन एंड मेक्स ए पोल, मतलब कि ये जितने कॉइल हैं 6 के 6 कॉइल, मतलब एक ग्रुप के, एक कॉइल ग्रुप के अंडर में जितने भी आपके कॉइल हैं वो सारे के सारे कॉइल सेम करंट, सारे के सारे कॉइलों में सेम करंट का डायरेक्शन होगा। मतलब इसमें यहाँ पे हमने बनाया है पूरा जैसे RYB। अब इसमें इस मशीन में क्या है, इस मशीन में आपका 12 कॉइल है, तो 12 कॉइल में टोटल 12 कॉइल हम पहले निकाल चुके हैं। तो 12 कॉइल जब निकाले हैं तो एक कॉइल ग्रुप में 6 कॉइल, दूसरे कॉइल ग्रुप में 6 कॉइल, तो 12 कॉइल टोटल हो गया। और एक फेस में कितना कॉइल आएगा, 4 कॉइल, क्योंकि टोटल कॉइल कितना है, 12 है, और फेस कितना है, 3 है, तो पर फेस कॉइल कितना आ जाएगा आपका, 4 कॉइल। तो यहाँ पे आपका पर फेस कॉइल आ रहा है। पर फेस कॉइल मतलब एक फेस में कितना कॉइल, 1 2 3 4, हर एक फेस में 4 कॉइल होंगे, ठीक है। और जो कॉइल ग्रुप है यहाँ पे, ये कॉइल ग्रुप इस करंट का डायरेक्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, ये भी आपका क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी आपका क्लॉकवाइज है। तो ये सब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, और इसके बाद क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका एंड वाइज। ये पोल सारे रिजल्टेंट पोल लगा, वो रिजल्टेंट पोल बनेगा। तो यहाँ पे क्या आपको कौन सा पोल बन रहा है, ये एस पोल बनाएगा, ये एस पोल बनाएगा, ये भी एस पोल बनाएगा। तो सारे के सारे कॉइल मिला के रिजल्टेंट एस पोल का निर्माण करेंगे। उसी तरीके से इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अनपोल का निर्माण करेगा, ये भी अनपोल बनाएगा, ये अनपोल बनाएगा, ये भी अनपोल बनाएगी, ये अनपोल बनाएगी, ये भी अनपोल बनाएगी। तो सभी कॉइल मिल करके एक कौन सा पोल यहाँ पे बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अनपोल का निर्माण करेंगे, रिजल्टेंट पोल। तो हम समझ लिए कि जो कॉइल ग्रुप होता है पोल की संख्या के बराबर होता है, और एक कॉइल ग्रुप के अंडर में जितने भी कॉइल आते हैं सभी में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, और सभी कॉइल सेम पोल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉइल ग्रुप। अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिग्री पर फेस डिफरेंस, या इलेक्ट्रिकल डिग्री या फेस डिफरेंस फ्रॉम वन फेस टू अनदर। यहाँ पे हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कि एक फेस से दूसरे फेस के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट रखने के लिए हम कितने स्लॉट का डिफरेंस देंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है स्लॉट एंगल। तो स्लॉट एंगल का फार्मूला होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर नंबर ऑफ पोल कितना है, 2, स्लॉट कितना है 24, तो आपका सो दैट स्लॉट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 2 अपॉन 24 स्लॉट है, तो आपका आ जाएगा 15। मतलब एक स्लॉट आपका, एक स्लॉट का जो एक स्लॉट का एंगल है 15 डिग्री है। जब एक स्लॉट का एंगल 15 डिग्री है तो इसको 120 बनाने के लिए 8 का इंटू करेंगे इधर, 8 का इधर इंटू करेंगे, मतलब 8 इधर कर दिया, 8 इधर कर दिया, तो ये आ गया टोटल 120 डिग्री। मतलब 120 डिग्री बराबर किसके, 8 स्लॉट के। मतलब 8 स्लॉट का यदि आप अंतर देंगे तो 120 डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट आपको दो फेस के बीच में मिल जाएगा। तो सो दैट फॉर 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट वी रिक्वायर्ड 8 स्लॉट, मतलब वी रिक्वायर्ड 8 स्लॉट। 8 स्लॉट का डिफरेंस देने पे आपको 120 डिग्री का अंतर दोनों फेस मिलेगा। तो यहाँ पे समझाया हो कि इफ़ आर फेस स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 स्लॉट तो देन वाई फेस स्टार्ट फ्रॉम 1 + 8, क्योंकि 8 का हमको क्या देना है यहाँ पे, 8 का हमको 8 स्लॉट का अंतर देना है। तो जैसे 8 स्लॉट का अंतर देंगे आप तो आर और वाई के बीच में क्या आ जाएगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो यानी कि वाई फेस स्टार्ट होगा कहाँ से, 9 से, 9वें नंबर स्लॉट से, और बी फेस स्टार्ट होगा आपका 9 + 8 यानी 17वें नंबर स्लॉट से। तो स्लॉट नंबर 1, अगर आर फेस स्लॉट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वाई फेस कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई बाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वाई के लिए 1 + 8 यानी 9 से स्टार्ट होगी, 9 नंबर स्लॉट से। और जो बी फेस की बाइंडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 9 + 8 = 17 यानी 17वें नंबर स्लॉट से। तो ये हो जाता है आपका कि जब आप रिवाइंडिंग करेंगे या वाइंडिंग डेवलप डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका एक फेस और दूसरे फेस के बीच का डिफरेंस बनाने के लिए कौन से स्लॉट नंबर में डालना है हमको, कौन सी वाइंडिंग को, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फेस डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा
ये मेन आपका पूरा आपका टेबल है। इस टेबल से हम समझेंगे, अभी इस टेबल से हम समझेंगे कि कैसे मेरा पूरा जो वाइंडिंग डेवलप डायग्राम कैसे बनता है। यही आपका बेसिक है पूरा। आप इसको अगर आप समझ ली तो समझ लीजिए कि आपका पूरा वाइंडिंग डेवलप डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, 3 फेस लिया है हमने, आर वाई और बी। एक फेस का देखिए आर वाई बी। अब फेस आर फेस में कितने कॉइल हो गया आपका 1 2 3 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइल है 12, 12 कॉइल है। और जब 12 कॉइल का तो 12 कॉइल है तो आपका एक फेस में कॉइल फेस है, एक फेस और एक पोल, मतलब ये आपका एक फेस और ये आपका पोल हो गया। इसके में कितना कॉइल आ रहा है 2 कॉइल। हम पहले निकाल चुके हैं कि पर फेस पर कॉइल कितना आएगा 2 कॉइल। तो एक फेस और एक पोल में कितना आ रहा है 2 कॉइल। यहाँ पे भी एक फेस में एक फेस और एक पोल में कितना आ रहा है 2 कॉइल। तो इस तरीके से आपका कॉइलों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब एक फेस में कितना आ गया 4 कॉइल, दूसरे फेस में 4 कॉइल, तीसरे फेस में 4 कॉइल। अब कॉइल ग्रुप कितना हो गया 2 कॉइल ग्रुप होगा, क्योंकि पोल 2 है। एक कॉइल ग्रुप भी है, कॉइल ग्रुप 1 ये हो गया कॉइल ग्रुप 2। तो कॉइल ग्रुप 1 कॉइल ग्रुप 2, तो एक कॉइल ग्रुप में सेम 6 कॉइल आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये सारे के सारे करंट डायरेक्शन सेम रखेंगे, ये भी करंट का डायरेक्शन सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉइल ग्रुप। अब इसका बनाते हैं हम। तो इसको सबसे पहले हम कॉइल बना लेंगे। आर फेस में 2 कॉइल बनाएंगे, यहाँ पे एक पोल नंबर 1 के अंडर में यहाँ पे 2 कॉइल बनाएंगे, यहाँ पे 2 कॉइल, क्योंकि पर फेस पर कॉइल 2 है। तो 2 कॉइल यहाँ, 2 कॉइल यहाँ, 2 कॉइल यहाँ, 2 कॉइल यहाँ, सब 2 कॉइल बना लेंगे। अब इसके बाद हम स्लॉट नंबर लिखेंगे कि स्लॉट ये जो कॉइल साइड है, क्योंकि ये एक कॉइल है तो कॉइल का 2 साइड होगा, ये पहला साइड और दूसरा साइड। तो पहला साइड कौन से स्लॉट नंबर में जाएगा, उस कॉइल का दूसरा साइड कौन से नंबर स्लॉट में जाएगा, ये हम स्लॉटिंग करते हैं कि स्लॉट नंबर लिखते हैं यहाँ पे। तो यदि मान लीजिए आर जो फेस है यदि स्लॉट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आर इस का जो सेकेंड आपका कॉइल साइड होगा वो आ जाएगा 12 नंबर स्लॉट में, क्योंकि कॉइल थ्रू हमने निकाला था 1 to 12, यानी कि यहाँ पे कॉइल पिच कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो क्योंकि कॉइल पिच 11 है तो 11 स्लॉट का इसमें डिफरेंस रखना है। तो 1 और 12 के बीच में 11 स्लॉट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। अब अगला जो आपका आएगा 3 से करेंगे। 3 से स्टार्ट इसलिए करेंगे कि स्टार्ट करेंगे छोटे स्टार्ट करेंगे 11 का जब देंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 14 स्लॉट, मतलब 11 3 to 14 है। कॉइल थ्रू हो गया आपके 3 to 14, क्योंकि 11 को इसमें आपको अंतर देखो फर्स्ट 2 कॉइल। अब इसके बाद अब इसका जो अगला जो कॉइल है पोल नंबर 2 के अंडर में, यहाँ से हमने 3 से स्टार्ट किया है। इसे यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ आपका 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर रखना है। 3 मतलब 1 to 3 तो 3 to 5, फिर 5 से स्टार्ट करनी है तीसरी कॉइल का अंडर फेस आर। तो नंबर स्लॉट नंबर 5 में तीसरे कॉइल का पहला साइड है, तो जो तीसरे कॉइल का दूसरा साइड होगा वो स्लॉट नंबर 16 में जाएगा, क्योंकि 5 + 11 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कॉइल थ्रू आ गया 5 to 16। और उसी तरीके से यहाँ से 7 to क्या करेंगे 18 + 11 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आर फेस। अब जब वाई फेस का स्टार्ट करेंगे तो वाई फेस का स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ से आर और वाई के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल आपको एंगल देना पड़ेगा। तो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल बनाने के लिए हम अभी स्लॉट निकाले हैं कि 8 स्लॉट का डिफरेंस रखेंगे इन दोनों के बीच, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल का डिस्प्लेसमेंट। तो 1 + 8 मतलब 8 इसको अंतर देंगे तो 9 से स्टार्ट हो गए। 1 + 8 बराबर यानी कि 9 से स्टार्ट करेंगे, तो 9 नंबर स्लॉट से स्टार्ट होगा। और फिर इसमें भी वही 11 हम क्या करेंगे कॉइल पिच देंगे, और 11 स्लॉट जब जोड़ेंगे तो 20वें नंबर के स्लॉट पे इसका दूसरा कॉइल साइड आएगा। जैसे यहाँ से 9 से स्टार्ट हो रहा है तो ये दूसरी कॉइल आपके 11 से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप 2 का गैप दे रहे हैं यहाँ पे। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 नंबर स्लॉट से स्टार्ट होगा दूसरी कॉइल वाई फेस का, और यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे क्या 11, यानी कि कॉइल पिच दे रहे हैं आप 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। ये वाला जो कॉइल साइड आएगा जाएगा ये 22 नंबर स्लॉट में, और 3 कॉइल जाएगी 11 का 2 गैप देंगे आप, 11 के बाद दूसरे एक छोड़ेंगे 12 और 13वें स्लॉट पे जाएंगे। 13वें स्लॉट से आपका 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो ये 13 स्लॉट से स्टार्ट हो रहा है तीसरी कॉइल, तो 24 से जाएगा, 24 में जाएगा। अब फिर 13 के बाद 15, तो 15 से 2 आ रहा है, 2 यानी कि 2 इसलिए आ रहा है कि ये अगर 11 आप जोड़ेंगे तो आएगा पूरा 26, लेकिन 26 स्लॉट तो है नहीं, 24 स्लॉट की मशीन है। तो 24 के बाद कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2, तो 24 के बाद 1 और 2, तो दूसरे नंबर पे ये वाला आपका चौथे कॉइल का दूसरा साइड आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका वाई फेस। अब बी फेस की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको क्या देना है, 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट देना है। तो यहाँ से यदि 9, ये वाला वाई वाला यदि 9 से स्टार्ट हो रहा है 9वें नंबर स्लॉट से, तो ये होगा 17 में, क्योंकि 9 8 17, तो यहाँ से 9 प्लस 8 यानी कि 17वें नंबर से स्टार्ट होगा ये। और 17वें नंबर से स्टार्ट होगा, इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा ये आएगा 28 28, लेकिन 28 नंबर स्लॉट है नहीं मशीन में, कितना है 24 स्लॉट, तो 24 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 4, तो चौथे नंबर स्लॉट पे ये जाएगा। फिर इसके बाद 17 से 2 के बाद एक गैप एक छोड़ के 19वें नंबर पे जाएंगे, तो 19वें नंबर स्लॉट से आपका दूसरी कॉइल जाएगी, कॉइल साइड इसका। अब फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30, तो 30 जब आ रहा है ये, तो 30 तो है नहीं स्लॉट, 20 है, 24 है, तो 24 से कितना एक्स्ट्रा है 6 स्लॉट है, तो ये आ गया आपका 6 नंबर के स्लॉट में जाएगा ये। अब इसके बाद 19 के बाद एक छोड़ेंगे, फिर अगले स्लॉट मिलेंगे तीसरा कॉइल का, तो 21 नंबर स्लॉट से तीसरी कॉइल का पहला साइड जाएगा। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा ये आएगा 32, तो 32 आ रहा है, तो 32 तो है नहीं स्लॉट, आपका 24 है, तो एक्स्ट्रा कितना है 8 स्लॉट, तो 8वें नंबर स्लॉट से जाएगा, ठीक है ये वाला। अब इसके बाद 21 के बाद 23 आएगा, क्योंकि एक गैप है छोड़ दिए हम, तो 23 से आप जोड़ेंगे 11 आएगा आपका, ये आएगा 34, तो 34 तो है नहीं, तो 24 से 10 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 10 नंबर स्लॉट से जाएगा। तो इस तरीके से सबका स्लॉटिंग कर गया है कि कौन सी कॉइल कितने नंबर स्लॉट से जाएगा। अब इसके बाद बचता है आपका कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए आपको पहले बता चुके हैं कि जितने भी एक पोल के अंडर में कॉइल आएगा सभी में करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसमें भी इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम। तो मान लीजिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज देना है, तो इसको सीरीज में यहाँ से जहाँ से जोड़ देंगे तभी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को, इसलिए ये वाला इसका स्टार्टिंग टर्मिनल, इसका फिनिश टर्मिनल, तो इसका स्टार्टिंग टर्मिनल, इसका फिनिश टर्मिनल, तो इसका स्टार्टिंग, इसका फिनिश, तो जो दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग है और पहली कॉइल का फिनिश है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेम करंट डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्टार्टिंग है, ये फिनिश है, और ये स्टार्टिंग है और ये फिनिश है, तो जो दूसरी कॉइल का फिनिश है तो तीसरी कॉइल के फिनिश से जोड़ना है, तो यहाँ पे उल्टा करंट बनेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, यहाँ से देखिए अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड जाएगा। और तीसरे कॉइल का स्टार्टिंग चौथे कॉइल के फिनिश से जोड़ना है, और फिर चौथे कॉइल के स्टार्टिंग से हमको आउटपुट निकाल देना, आउटपुट टर्मिनल यानी कि जो वाइंडिंग का टर्मिनल। तो फाइनली आपका जो वाइंडिंग का जो टर्मिनल निकलेगा, ये टोटल आपका कहलाएगा एक वाइंडिंग, आर फेस का वाइंडिंग, क्योंकि ये सब कॉइलों से मिलके आपका क्या बना हुआ है, एक वाइंडिंग बना है। तो आर फेस का वाइंडिंग के 2 टर्मिनल बनेंगे, R1 और R2। फाइनली जो जोड़ने के बाद, कनेक्शन जोड़ने के बाद आपका 2 टर्मिनल निकलेंगे, R1 और R2। इसी तरीके से आपका वाई फेस का भी होना है कनेक्शन, सेम कनेक्शन, और बी फेस का भी कनेक्शन रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टार्ट है, कौन सा फिनिश है, बस इसके अनुसार से आपको जोड़ देना है, आपका कनेक्शन सही आ जाएगा। तो हर एक कॉइल का, हर एक वाइंडिंग का, आर वाइंडिंग का 2 टर्मिनल, वाई वाइंडिंग का 2 टर्मिनल, बी वाइंडिंग का 2 टर्मिनल, तो सभी वाइंडिंग का 2 टर्मिनल निकल रहा है। तो फाइनल जो आपका टर्मिनल निकलेगा वो 6 टर्मिनल निकलेगा। तो आगे हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा कैसे बनाएंगे कनेक्शन देने के लिए। ये हो गया आपका, ये एक्चुअली क्या है, आपका पूरा वाइंडिंग डेवलप डायग्राम है। इसको उसी के बेस पे, जो पिछली स्लाइड था उसी के बेस पे हम इसको बनाए हुए हैं पूरा। तो इसको आप
एक बार अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे इसको बनाना है। बस उसको स्लॉट में डाल देना है हमको। उसको स्लॉट में जैसे जो कॉइल है, जैसे यहाँ पे क्या है कि 1 to 12 है। सबसे पहला आर फेस का जो कॉइल है, जैसे रेड कलर आर फेस का जो कॉइल है 1 to 12 जा रहा है, तो स्लॉट नंबर 1 से स्लॉट नंबर 12 में डालेंगे, 12 है आपका। और उसी तरीके 3 से 14, तो स्लॉट नंबर 3 से स्लॉट नंबर 14 ये डाले हैं। तो ये आपका हर एक कॉइल का 2-2 टर्मिनल निकल रहा है और सभी टर्मिनल को हम स्टार्ट फिनिश के अनुसार से पिछले स्लाइड के अनुसार हम जोड़ देंगे। तो ये आपका पूरा आपका आ जाएगा वाइंडिंग डेवलप डायग्राम। इसी को बोला जाता है वाइंडिंग डेवलप डायग्राम। इसको बनाने के बाद आप आसानी से कोई भी मशीन का कनेक्शन और वाइंडिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो आपका स्टार और डेल्टा था, तो देखिए क्या होता है कि जो मशीन है मशीन में फाइनल जो टर्मिनल निकलेगा 6 टर्मिनल, मान लीजिए आर फेस का R1 R2 हो गया मान लेते हैं, वाई का Y1 Y2 और जेड बी का B1 B2, ये 3 वाइंडिंग का 6 टर्मिनल निकल रहा है। तो जब 6 टर्मिनल निकलेंगे तो इसको या तो स्टार बनाएंगे या तो डेल्टा बनाएंगे। तो स्टार बनाने के लिए किन्हीं तीनों आप साथ करेंगे, इन तीनों के यदि शॉर्ट करेंगे स्टार बनेगा, यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्मेशन होगा। आर आई है और तो ये R2 Y1 Y2 B1 B2, इसको के लिए यहाँ पर डेल्टा लेते हैं। डेल्टा हम लिया है, ये R1 R2 है, ये Y1 B1 B2 है। तो R1 B2 जोड़ने पे R1 B2 जोड़ दीजिए, और ये B2 जोड़ दिया R1 B2, फिर B1 Y2 B1 Y2 जोड़िए और यहाँ R2 I1 जोड़ दिए। तो ये एक डेल्टा बन गया, एक क्लोज डेल्टा बन गया। तो एक आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया अगर आपको डेल्टा कनेक्शन में स्टेटर का वाइंडिंग देना है। और इससे यहाँ से सप्लाई ले लीजिए, यहाँ से सप्लाई R1 Y1 और B1 से, तो ये